ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, गौर से सुनना, आराम से सुनना, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते जाओ एकदम, एक एक वर्ड को ध्यान से, ठीक है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें जो चीज पता होनी चाहिए वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जिस भी सब्सटेंस की, जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है, जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है, वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता है, फ्लोट नहीं करता, फ्लोट नहीं करता, फ्लोट नहीं करता, डेंसिटी ज्यादा होती है तो। और आपको एक और चीज फॉर्मूले से दिख रही है कि अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आ गई, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है वो फ्लोट नहीं करती, और फॉर्मूले के हिसाब से वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आइस आइस क्यूब जो है वो एक सॉलिड है। सॉलिड है तो यानी कि हमें पता है कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उनका वेट ज्यादा होता है, और वेट मास ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होता है तो उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो फ्लोट नहीं करते। जैसे अगर हम आयरन बॉल पानी के बकेट में फेंकेंगे तो आयरन बॉल नीचे चली जाएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, तो वो फ्लोट नहीं कर सकता, वो नीचे आ जाएगा। आई गेट योर पॉइंट। तो हमें ये पता है जनरली कि सॉलिड जो सब्सटेंसेज होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, तो वो फ्लोट नहीं करते। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन इस केस में ये कह रहा है कि भाई आइस क्यूब जो कि एक सॉलिड है, फिर भी वो वाटर पे फ्लोट कैसे कर रहा है, ये है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब देखिए भाई, ये कह रहा है कि आइस जो है वो सॉलिड होके भी उसकी उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए तो वो पानी के ऊपर फ्लोट क्यों कर रहा है? तो एक्चुअली में होता क्या है, जो आइस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, कुछ भी आइस का स्ट्रक्चर होता है, विजुलाइज कर लो, आइस का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कुछ बन रहे होंगे हाइड्रोजन कुछ भी। तो ये जो स्ट्रक्चर के बीच में जो गैप है ना, ये जो खाली पार्ट है, ये जो गैप है, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ, इस तरीके का आइस का स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में जो गैप है ये बहुत बड़ा होता है। ये वाटर के जो बीच में स्ट्रक्चर, वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में जो गैप होता है उससे भी बड़ा होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वाटर का, ये आइस का है मान लो स्ट्रक्चर, और वाटर का स्ट्रक्चर में जो गैप होता है उससे बड़ा होता है। मान लो ये वाटर का स्ट्रक्चर है आपका, मान लो, ठीक है, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। तो वाटर के स्ट्रक्चर से आइस के स्ट्रक्चर के बीच में जो गैप है वो ज्यादा है, तो इस गैप के अंदर क्या है, एयर पार्टिकल्स घुस जाते हैं, एयर पार्टिकल्स। और दूसरी बात, अब इसका स्ट्रक्चर बड़ा है, स्पेस ज्यादा है बीच में, आइस के स्ट्रक्चर में जो स्पेस ज्यादा है जिसमें एयर है, तो इसके स्पेस ज्यादा है तो यानी कि वॉल्यूम ज्यादा होगा। आइस के स्ट्रक्चर में स्पेस ज्यादा है तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, और हमें डेंसिटी के फॉर्मूले से पता है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए आइस की जो डेंसिटी है वो एक्चुअली में कम होती है कंपेयर टू वाटर की डेंसिटी, और जब डेंसिटी कम होती है तो वो फ्लोट कर पाता है वाटर पे। तो ये है। तो इवन दो आइस जो है वो एक सॉलिड है, हम ये मानते हैं जनरली सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन आइस के केस में वो सॉलिड होकर भी उसकी डेंसिटी कम ही होती है वाटर से, ठीक है। तो ये है इसका रीजन कि आइस क्यूब है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। और क्यों होती है डेंसिटी वाटर से कम? क्योंकि उसके बीच में स्पेस ज्यादा होती है, उसके स्ट्रक्चर के बीच में, और उस स्पेस ज्यादा होने की वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। अब ये जो मैंने बोला है इसको रिपीट में 2-3 बार सुन लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।